हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है वो फुल मून की एनर्जी पे है कि जनरली आपके फुल मून जो अब आने वाला है, फुल मून है, उसका जो आपकी ज़िंदगी है उसमें क्या बदलाव रहने वाले हैं, क्या बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्या नए बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, जो पुरानी चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्या उनके सॉल्यूशन होंगे या फिर कुछ जानने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। जिस फील्ड से रिलेटेड आएगा मैं उस फील्ड से बताने की कोशिश करूँगी, या जो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा मैं उसके लिए बताने की कोशिश करूँगी। एंड आपके लिए यहाँ पे लकी कलर और लकी नंबर्स भी निकाले जाएंगे विद अ ट्रू गाइडेंस। ठीक है गाइस, और आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। मैंने फुल मून की जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है उसके लिए भी रीडिंग करी है, तो प्लीज़ जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पार्टनर के लिए, कि फुल मून ना एक इमोशंस का भी प्रतीक होता है। फुल इमोशंस में बहुत बदलाव आते हैं, थॉट्स में बदलाव आते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनकी फीलिंग फुल मून पे मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो सकती है। आपके लिए पोजेस्ड हो सकते हैं, या फिर सैड हो सकती है, हैप्पी हो सकती है, कॉन्फिडेंट हो सकती है, या फिर मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो फुल मून का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप जैसी सिचुएशंस में, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है। तो मेरे चैनल पे विज़िट करके उस रीडिंग को भी ज़रूर से देखें, जिससे आपको क्या पता उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो। ठीक है, तो प्रे करते हैं। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगा ये फुल मून। थैंक यू। क्या द बिग चेंजेस। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, गेम में या वन कार्ड। वैसे डेविल आ गया। ओके, दो कार्ड आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स और से क्लैरिफिकेशन में आया है 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग एनर्जीज। ओके, वी हैव हैंगमैन। बॉटम से डेक से है 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मकर राशि वाले स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लियो एनर्जी है, सिंह राशि वाले हैं। उसके अलावा फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। यहाँ वाटर साइन भर भर के आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और कर्क राशि वाले। उसके अलावा भी मुझे अर्थ की एनर्जी या एयर साइंस अभी यहाँ नहीं आए हैं, बट अगेन मैं बोलूँगी ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और जो एनर्जी का कोई साइन नहीं होता, और ये सब जेंडर्स के लिए है क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर भी नहीं होता, तो ये सब के लिए है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड जैसे भी सिचुएशनशिप, जो एज है आपका, ये आपके लिए है। तो फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या नए बदलाव लाएगा, क्या नए बदलाव लाएगा, मैं ये देख रही हूँ। तो मैं भी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि फुल मून जो है ना आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव लाएगा। सबसे पहले तो आपके थॉट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपके थॉट्स ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। नो मैटर उन थॉट, मतलब आपकी ज़िंदगी में भले ही अभी इतनी वेलकम ना हो जो आप चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, उस विश का अभी इतना वेलकम नहीं है, लेकिन आपका थॉट ऐसा ज़रूर हो जाएगा जैसे कि आपने किसी चीज़ पे अपना हक रख दिया है, जैसे वो मेरा ही है, आज मिले कल मिले वो मेरा ही है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चाहे मुझसे दूर रहे चाहे मेरे पास रहे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जैसे कि हमारी मम्मी पापा पेरेंट्स हैं, अगर वो आप शहर से दूर रहते हैं, आपकी उनसे सालों तक मीटिंग ना हो, महीनों तक मीटिंग ना हो, हफ्तों तक मीटिंग ना हो, तो उसका मतलब रिश्ता थोड़ा बदल जाएगा। वो मॉम है तो मॉम ही रहेंगी, चाहे वो कंट्री से बाहर रह ले, चाहे 4 साल के लिए आप उनसे ना मिले, लेकिन तब भी वो मॉम है तो मॉम ही रहेंगी आपकी, वो बदल नहीं जाएगा रिश्ता आपसे। वही कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर जागता हुआ दिख रहा है। किस चीज़ के लिए? अपनी चीज़ों के लिए मतलब कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही है, मुझे उसके पीछे भागने की नीड नहीं है। अभी समझ रहे हैं ना? जो चीज़ मेरी होती है ना, आप उसको इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि जो मेरी है वो मेरी ही है। तो मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे देखो थोड़ी सी ये चीज़ कई बार टॉक्सिसिटी में भी चली जाती है। टॉक्सिसिटी का मतलब यहाँ ये है कि जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में आए, मैं बता रही हूँ सिचुएशंस, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में है ना गाइज, तो जैसे
उनकी टॉक्सिसिटी कैसी हो जाएगी कि जो मेरा है वो मेरा है। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है और आपकी लाइफ में कोई लड़का है या लड़की है या आप मैरिड है, मतलब आपका कोई पार्टनर है और आप उसको चाहते हैं, मोहब्बत है यहाँ पे, तो अगर मोहब्बत का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना, तो आप अपनी मोहब्बत के लिए ही ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। जैसे कि वो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, मुझसे बात कर मत कर, ब्रेकअप कर लो, छोड़ के चले जाओ, मेरे ही रहोगे, किसी और का तो होंगे नहीं, किसी और का ना मैं होने दूँ। समझ रहे हैं ना? इस टाइप का ऑब्सेशन मुझे आपका खुद का आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड है और आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो आपका ऑब्सेशन मुझे आपके बच्चे, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, प्यारी बात है। मतलब अगर आप अभी तक बहुत बिजी चल रहे थे, काम काज में बिजी चल रहे थे, बीवी या पति उनको वक्त नहीं दे पा रहे थे, बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे थे, बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरी फैमिली है, मुझे तो अपनी फैमिली के साथ रहना है। और जो लोग यहाँ अनमैरिड है लेकिन ऐसा जो उनका रिलेशनशिप भी नहीं है, तो वो खुद की फैमिली के लिए ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अब जो करेंगे मम्मी पापा के हुक्म सर आँखों पे, समझ रहे हैं ना बात? मैं इसमें कोई बुराई नहीं दे रही हूँ, बट एक जो वो ऑब्सेशन होता है ना सर आँखों पे, इज़ लाइक कि अगर मतलब बिल्कुल घर से जाना ही नहीं है, अपने अपने बिल्कुल मम्मी पापा की इतनी ज़्यादा छत्र छाया में रहना है कि कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाए, बाहर जाने का, काम करने का, लोगों से डील करने का, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, इतना भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? आप अलग तरीके से भी अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ना अपनी चीज़ों के लिए ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं। अपनी चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पति, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, ये सामान मेरा, सामान भी मतलब सामान के प्रति भी ऑब्सेस्ड होना, ये मेरा सामान है, ये मैंने कमाया, ये मेरा घर है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बुक है। तो मतलब उस चीज़ के प्रति भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, तो लगता है वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते ना ऑब्सेशन का मुझे रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। पहली एनर्जी तो मुझे यहाँ की थॉटफुल माइंडसेट में दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। तो कई बार वो चीज़ टॉक्सिसिटी में भी बदल जाती है। तो पहली बात, इससे आपको बच के रहना। ऑब्वियसली मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ, टॉक्सिसिटी से बच के रहना, ऑब्सेशन नेगेटिव ना हो जाए, आपका टॉक्सिक रूप ना ले ले, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे जिन लोग, यहाँ पे मुझे फुल मून पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिन लोगों की आपसे बात नहीं हो रही थी या कॉन्टैक्ट्स, आप लोगों की अगर लोगों से बात नहीं हो रही थी, कॉन्टैक्ट्स बिगड़ गए थे, टूट गए थे, किसी से झगड़ा हो गया था, जो आपको कोई ख़ास बंदा है जो आपकी फैमिली से रिलेट करता है, मतलब फैमिली जैसा भी हो सकता है, जैसे कोई फ्रेंड है, इतना इतना जिगरी यार है वो कि बिल्कुल आपने उसे भाई या बहन जैसा माना हुआ है, ज़रूरी नहीं वो भाई बहन ही हो, लेकिन माना हुआ है, तो वो भी हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं कि भाई दोस्त अपनी जगह है, तू तो मेरा भाई है, बोलते हैं ना, ये तू तो मेरी बहन जैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की उन लोगों से बात नहीं हो रही थी या कोई झगड़ा भी हो गया था, तो आपकी उस चीज़ में दोबारा से बॉन्डिंग होते हुए मुझे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आपका मैंने कहा ना एक ऑब्सेशन क्रिएट होगा, वो चीज़ मेरी है, तो ऑब्वियसली आप अपने दोस्त, जो भी आपका कोई ऐसा खास बंदा है, आपके जो खास बंदे होते हैं ना, आप उन लोगों के लिए भी इवन ऑब्सेशन फील करोगे कि नहीं भाई वो मेरा दोस्त है, मेरा ही रहेगा, मैं सोचा झगड़ा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बट नहीं, मेरा दोस्त है, वो मेरा ही है, अगर दोस्त है, प्यार है या कुछ भी है, ठीक है। तो जिन लोगों, जो आपके खास बंदे थे, जो आपकी फैमिली से रिलेट करते थे, भाई बहन, जैसे कोई फैमिली, चलो कोई फैमिली मेम्बर ही हो गया, कज़न हो गया, तो यहाँ पे अगर आपका किसी से ऐसा झगड़ा चल रहा था ना और वो आपकी लाइफ के खास बंदों में से एक था, तो यहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़ा मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने उस व्यक्ति के प्रति एक ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ, जाने दूँ, ठीक है। मैं मोहब्बत की बात नहीं कर रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि आपके लोग, ज़िंदगी के खास लोग, ठीक है। यहाँ पर मुझे दोबारा से कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं ना संबंधों में प्रेम प्रांगण बनेंगे, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, या आपके जो खास लोग हैं, खास लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनसे मुझे अच्छे प्रेम प्रसंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जैसे इस फुल मून की एनर्जी आपके लिए ये बदलाव भी ला रही है कि आपको ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होना है। जिस चीज़ में आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, मैं ये स्टार्ट करूँ कि मैं वो स्टार्ट करूँ, मैं इसे चूज़ करूँ कि मैं उसे चूज़ करूँ, मैं पैसा लगाऊँ कि मैं नहीं लगाऊँ, मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, मुझे उस कोर्स में एडमिशन लेना है या इसमें लेना है, मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे बॉस से बात करनी चाहिए कि नहीं। तो जहाँ जहाँ आप जगलिंग की फीलिंग में थे और आपको समझ नहीं आ रहा था और आप लटक गए थे कि ये फैसला होगा तो मैं ये करूँगी, जैसे होता है ना, दूसरा काम करने के लिए पहला काम पूरा होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। नंबर 2 तक पहुँचने के लिए नंबर 1 पूरा होना चाहिए। अब डायरेक्ट 2 पे कूदेंगे तो वो 2 नंबर वाला काम हो जाएगा।
2 पे पहुंचना है तो पहले 1 पूरा करो, समझ रहे हैं ना। तो लगता है आप 1 पे ही अटके हुए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे 5 तक पहुंचना है, यहाँ तो मैं 1 पे ही अटकी पड़ी हूँ या 1 पे अटका पड़ा हूँ। तो उसके बाद 2 भी जाना है, 3 पे भी जाना है, 4 पे भी जाना है, फिर 5 तक पे भी पहुँचना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आप अभी तक अटके पड़े थे ना अपने किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ में जिसकी वजह से आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी फाइनली आगे बढ़ जाएगी। तो मुझे आपकी ज़िंदगी जो है ना एक स्टेप लेती बोल रही स्टेप लेती हुई दिखाई दे रही है। स्टेप जो है एक स्टेप लेती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि अब एक सीढ़ी फिर आप चढ़ेंगे। तो ये फुल मून एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये ला रहा है कि फाइनली अब आप एक कदम ऊपर चढ़ने की कगार पर, अब आप एक कदम ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही, देखो गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो है पूरी सीढ़ी पार कर लेंगे, अभी सीढ़ी बाकी है। अभी आपने सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया है, वो 50 सीढ़ियाँ थी, अभी तो आपने 20 पार करी है। तो फाइनली अब आप एक सीढ़ी और 21 भी और पार कर जाओगे। 20 पे अटके पड़े थे ना, तो आप 21 भी पार करने वाले हो। तो ये फुल मून आपके लिए एक सीढ़ी की खुशियाँ और लेकर आ रहा है, ठीक है। आपके एफर्ट का मुझे ये फुल मून आपके एफर्ट, आपकी अब तक की हुई मेहनत, चाहे वो मेहनत आपने अपने लव लाइफ में दी हो, फैमिली, सोशल लाइफ या अपनी एजुकेशन लाइफ, अपना मनी, वर्क, प्रोफेशंस, अगर इसमें भी आपने दिया है अपनी एफ़र्ट, जहाँ जहाँ आपने अपने एफ़र्ट दिए हैं ना, मुझे वहाँ से आपको प्रॉफिट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर पैसा लगाया था और बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत मेहनत करी है उस इन्वेस्टमेंट में, बहुत मेहनत करके बहुत शिद्दत से वेट किया है आपने कि मुझे मेरे चीज़ों का रिवॉर्ड मिले। तो आपको मुझे वो रिवॉर्ड आपकी मेहनत का आपकी मेहनत का मुझे आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वाओ, बैक टू बैक आपकी मेहनत का मुझे बहुत रिवॉर्ड मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसे आपने अब तक जो एफर्ट्स डाले हैं, फाइनली आपको आपकी मेहनत के रिवॉर्ड मिल जाएंगे। और वो मेहनत अगर आपने अपने प्यार की लाइफ में डाली है, मोहब्बत की लाइफ में डाली है, तो यस वहाँ से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपका जो भी है पार्टनर, पति हो, बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, तो जो आपका जो भी पार्टनर है यहाँ पे आपके साथ, वो इंसान फाइनली उसको आपका एफर्ट दिखाई देगा और आपको खुद से लगेगा कि ये इंसान अचानक से मुझसे इस तरह पेश कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपका एफर्ट दिख चुका है, उन्हें समझ में आ चुका है कि आप जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ ओवरऑल फुल मून जो है ना आपके लिए गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। बस एक चीज़ की बात है यहाँ पे, मैं ये भी कह सकती हूँ, एक जो टॉक्सिसिटी है ना, उससे थोड़ा सा बच के रहना है आपको। क्यों बच के रहना है? क्योंकि मेरी है वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ों की ना वैल्यू भी करेंगे, मतलब आपको खुद की चीज़ों की वैल्यू पता लगेगी, खुद की वर्थ पता लगेगी कि भाई मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ ज़िंदगी है, मेरी कुछ मायने हैं, और मेरा जो चीज़ है ना, मेरा जो सामान है वो मेरा ही है, ठीक है। तो मैं हूँ, मेरी चीज़ें, मेरा सामान, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, तो खुद के लिए वो नहीं होता, जो चीज़ मेरी है वो मेरी सर आँखों पे रहेगी। तो आप उसे इतना ज़्यादा सर आँखों पे करोगे तो ये एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। बस उस चीज़ का ख्याल रखना है। सर आँखों पे करना बहुत अच्छी बात होती है, लेट मी टेल यू गाइस, बहुत अच्छी बात होती है। शायद उस इंसान से बेस्ट कोई नहीं है जो अपनी चीज़ों को इतनी वैल्यू दे, अपने रिश्तों को इतनी वैल्यू दे, अपने सामानों को इतनी वैल्यू देता है, उसे सर आँखों पर रखता है, उससे बेस्ट कोई बंदा नहीं। लेकिन उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ मत बनने देना, ठीक है, कि ऐसा मत होने देना कि कल वो सामान कहीं खो जाए और तो फिर आपकी जान ही निकल जाए। इतना भी अपने सर नहीं चढ़ानी चीज़ें, समझ में आ गया ना। वैल्यू करो बट एक मैच्योरिटी के साथ, ये चीज़ समझते हुए कि हर चीज़ जो है दुनिया में फिक्स नहीं है, चीज़ जाती भी है, या तो वो जा सकती है या हम भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं ये फुल मून जो है आपके लिए क्या एडवाइस लाता है। ओके, यहाँ पे मेरे पे कार्ड आ गया, कहाँ गया, ये रहा, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए था शो द वर्ल्ड द रियल यू, स्पेसिफिक मैसेज, और यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। वाओ, तो यहाँ पे फुल मून जो है आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आप जो है ना सबसे पहले अपने थॉट्स, अगेन मैं बोलूँगी, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। जो मैं अभी बोल रही थी ना कि वैल्यूज़ देना अच्छा होता है पर उसे टॉक्सिसिटी में मत बदल देना। तो टॉक्सिसिटी में क्या होता है ना, आपके थॉट बदल जाते हैं। जैसे कि अभी तक आपको अपना पर्सन बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा प्यारा लगने लगा है कि अब आप चाहते हैं कि ये सिर्फ मुझे प्यारा लगे, किसी और ने उसे प्यारा कह दिया ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब अभी तक आपको अपना पर्सन इतना प्यारा लग रहा था, तो वो आपको प्यारा लग सकता है। वो इंसान अगर इतना ही प्यारा है, समझ रहे हैं बात, आपको इतना प्यारा मैं दोबारा बताती हूँ, देखो ऐसे समझो, वही मैं एग्जाम्पल दूंगी कि आपको माना आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपका पति है, बीवी है, जो भी है, ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अनमैरिड है, तो
आपको अपना पर्सन बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं था या रिश्ते में नहीं था, तब आपको इतना प्यारा लगा कि आपको खुद से फीलिंग आई ये इंसान बहुत प्यारा है, इसके साथ तो कोई भी प्यार में पड़ सकता है, ठीक है। जब आप खुद उसके प्यार में पड़ गए और उसको चाहने लगे, उसके साथ रिलेशनशिप में हो गए, तब आपको ये डर लगने लगा कि ये इंसान इतना प्यारा है कि कोई और इसके प्यार में ना पड़ जाए। समझ में आ रही है? तो आपने क्या करा, कंट्रोलिंग शुरू कर दी कि ज़्यादा, कि आपने उन्हें समझाना शुरू कर दिया कि ज़्यादा हर किसी से प्यार से मत पेश आया करो, क्योंकि आपके अंदर एक सिक्योरिटी है कि आप इतने प्यारे हो कि आपके साथ कोई भी प्यार में पड़ सकता है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे, भले ही वो इंसान अच्छा होगा, प्यारा होगा, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपने उस इंसान को पसंद किया है, ठीक है। आपको वो प्यारे लगे, ज़रूरी नहीं वही पर्सन सबको प्यारा लगने लगे या सबको अच्छा लगने लगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। लेकिन आप लोग उस कंट्रोलिंग नेचर में हो गए, ठीक है, कि आप तो आपने एक थोड़े दिन तो आपने सोचा चलो छोड़ो, कोई नहीं, इनका नेचर है, और लोगों का तारीफ, लोग जब आपसे कह रहे थे आके कि भाई ये पर्सन आपका बहुत प्यारा है, तो आपको तब अच्छा लग रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी जगने लगी, तो इनसिक्योरिटी जगने की वजह से अब आपको ऐसा लगने लगा कि यार हर बंदा इनकी आके तारीफ़ करता रहता है, कहीं ये ना हो कि कोई इनके पीछे पीछे पड़ जाए और फिर मेरा पता कट जाए, तो या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो आप जो है कंट्रोलिंग हो गए, और आप ऐसे हो गए कि ज़्यादा प्यारा बन के मत रहा करो। मतलब कल तक आपको उनके वो प्यारी वाली भावना प्यारी अच्छी लग रही थी कि वो प्यारे इंसान है, अब आप कह रहे हो इतना प्यारा बन के मत रहा करो। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी जाग गई है। ये चीज़ जो है ना टॉक्सिसिटी में बदल जाती है कि आप एक इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर वो प्यारा लग रहा है तो वो उसका नेचर है, वो है इंसान प्यारा, आप उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। तो वो टॉक्सिसिटी में मत लीजिए कि आप उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिए कि ऐसे मत बात किया करो, ऐसे बाल मत बनाया करो, ऐसे कपड़े मत पहना करो, या फिर तुम किसी से बात ही मत करो, या दोस्ती ही मत करो, काम से काम रखो। अरे उनका नेचर है, वो अगर उन्हें 4 लोगों से बात करनी पड़ रही है तो करने दीजिए ना। तो इस तरीके की उसे फिर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एडवाइस यही है कि आप टॉक्सिसिटी में पड़े, उससे बेहतर है पहले आगे की चीज़ें सोचें, समझे और सोच समझ के चीज़ों को लेके डिसीजन ले, ठीक है। अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को अजियत देना बंद, छोटे छोटे रीज़न्स खुद बना के, खुद ही दिमाग में क्रिएट करके अपने आप को अजियत देना बंद करके, इससे बेटर है कि आप बड़ा सोचें, कुछ अच्छा सोचें, खुद के लिए सोचें, वो सबके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सब कुछ आपका ही है, सब अच्छा ही है। नेक्स्ट आपके लिए फुल मून जो है ये भी एडवाइस लेकर आई है कि ना आपको जो है ना थोड़ा सा ना अपने अंदर भी ना वो चीज़, अपने आप को ओरिजिनल बनाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को ना प्रूव करने के चक्कर में ना अपने आप को बिल्कुल फेक बना लिया। मैं आपको फेक पर्सन नहीं कह रही, लेकिन होता है ना खुद को प्रूव करने के चक्कर में दूसरों की मान लेना, किसी ने कह दिया कि अरे यार तुम ना, देखो आप ऐसे सोचिए कि अभी तक आप जो है आपको पेंटिंग्स करना बड़ा पसंद था, सिंगिंग करना बड़ा पसंद था, पर दूसरे ने यूँ आके कह दिया कि क्या सिंगिंग के चक्कर में पड़ रहा है, तो एक काम करो, आप पढ़ाई करो और इस पर एग्ज़ाम की तैयारी करो और वो चीज़ क्लियर करके आप ऐसे जॉब लो, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसा मन करता था तो आपका लेकिन आपको जब ब्रेन वॉश कर दिया गया, मैं जॉब को गलत नहीं कह रही, लेकिन आपको लगता आप जॉब भी कर रहे थे, लेकिन आप एक प्रायोरिटी अपनी पेंटिंग्स या सिंगिंग, अपने पैशन को भी दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने वो अपनी प्रायोरिटीज़ ख़त्म कर दी, क्योंकि अब आप दूसरी चीज़, आपको किसी ने आके कह दिया कि ये करो, ये करो और ऐसे करना है आपको, तो क्या आपने अपनी प्रायोरिटीज़ ख़त्म कर, अपनी लाइफ को बिल्कुल बोरिंग कर दिया। आप जो अभी तक अपने पैशन को फॉलो करते आ रहे थे वो बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि अब आपको मोटिवेशन ये हो गया है कि मुझे तो ये क्लियर करना है, ठीक है, करो। लेकिन वो आप मन से नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि दूसरा बंदा कह के चला गया, वो आपकी प्रायोरिटी कभी नहीं थी, ठीक है। आपने अपने पैशन को फॉलो करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करना बंद नहीं करना है, आप जो हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। चाहे यहाँ पैशन की बात है, प्रोफेशनल बात है, या फिर कोई आपके नेचर की बात है, या कोई आपकी पसंद की बात है, ठीक है। अगर आपके अंदर है एंगर इश्यूज़, तो एंगर भी दिखाया करो, ज़्यादा स्वीट बनने की एक्ट मत किया करो, ठीक है। अगर आप स्वीट हैं तो फिर स्वीट रहा करो, ज़्यादा वो मत किया करो। अगर आपको जो चीज़ गलत लग रही है ना तो उसको गलत बोलो, आप उसको इसलिए सही मत बोलो क्योंकि 10 लोग उसे सही बोल रहे हैं, तो आपको भी सही बोलना पड़ेगा। मतलब 20 लोग हैं और उन 20 लोगों में कोई ऐसी बात क्रिएट हुई है जो बिल्कुल सरासर गलत है और आपको भी बिल्कुल गलत लगी है वो चीज़, लेकिन आपके साथ में जो बैठे हुए 19 लोग हैं ना उनको वो बात सही लगी है, तो क्या है आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि अगर आपने बोल दी कि ये मुझे बात सही नहीं लगी तो वो 19 लोग आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, क्योंकि आप अकेले हो। 19 लोग आप पे चढ़ जाएंगे कि भाई गिव अस अ रीज़न, कि आप बताइए क्या रीज़न है इस बीच में, आपको ये चीज़ क्यों नहीं अच्छी लगी। फिर आपको ऐसा रहेगा कि मैं क्या ही नहीं क्लियर करूँ, भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप क्या करते हो, आप हाँ में मिलाते हो, हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है।
तो यहाँ पे ना आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं ये चीज़ करना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मतलब कि आप अपने ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना के रखिए, चाहे आप अकेले भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अपने इस प्लान में मैं अकेली ही हूँ या अकेला ही हूँ जो मैं अपना ये प्लान लेके चल रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग में सोचा अपने करियर के लिए, अपने प्यार के लिए, इसमें मेरा कोई साथ नहीं देगा, मैं अकेला ही हूँ, तो आप अकेले निकल जाइए, ठीक है ना। और वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप सही हैं, चाहे देखो आप सही हैं, यही तो मौका है ना आपको दिखाने का, ठीक है। वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि देखो मैं सही थी, मैं सही था, और जब लोगों ने मेरे को गलत साबित ठहराने की कोशिश करी तब भी हम नहीं झुके, हम अकेले निकल लिए अपनी लड़ाई में, लेकिन हम झुके नहीं। यहीं से ही आप जो है वर्ल्ड को रियल शो हो जाएंगे कि आप रियल है, आप फेक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है गाइस, जैसे कि कई बार अगर माना ऐसा हो जाए कि वही जब मैं 20 लोगों को एग्जांपल दे रही थी कि आप अकेले को आपको गलत लगा लेकिन बाकी के 19 को सही लगा, तो वो आपसे सवाल जवाब ना करें, इसलिए आपने उनकी भी हाँ में हाँ मिला दी। अब इन केस ऐसा हो जाए कि एक 21वां पर्सन ऐसा आ जाए, 21st जो है 21वां पर्सन एक ऐसा आ जाए जो आके ना ये साबित कर दे, सबूतों के साथ ये साबित कर दे, अपने बातों से, अपने वर्डिंग से, अपने लेक्चर से वो साबित कर दे, बिल्कुल प्रूफ कर दे कि ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को सही बता रहे हैं ना वो सरासर गलत है। तो फिर आपको क्या लगेगा, देख मैं कह रही थी ये गलत था, या मैं कह रहा था देखिए गलत था, मेरे मन में आ रही थी गलत था, लेकिन मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। बात इससे तो मतलब अब आप भी तो उन्हीं की कैटेगरी में शामिल हो गए ना जिसने उन सब चीज़ों को सही बता दिया था। समझ में आ रही है ना। तो अब रिक्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने डिसीजंस जो है ना उस पर कायम रहना सीखिए, ठीक है ना। या मैं हर फील्ड की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या लकी कलर, लकी नंबर जो भी आता है, यह कोई जनरल एडवाइस आती है तो हम देखेंगे ज़रूर से। ओके, वी हैव नंबर 8, और यहाँ पे आपके लिए ग्रीन कलर लकी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर का कुछ कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और जो भी है जहाँ भी आपको लगे स्पेसिफिक कुछ ग्रीन कलर समथिंग, तो आप ग्रीन कलर जो है अपना जो है कैसे भी उसको लेके चल सकते हैं। ग्रीन के कपड़े, अगर लड़की है तो नेल पेंट वगैरह कुछ ऐसा भी वो कैरी कर सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए मे बी आंसर आया है तो ये एक बहुत अच्छा आंसर है। अच्छा का मतलब है कि अभी नो नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि ये चीज़ मेरी होगी कि नहीं होगी, तो अभी यहाँ एनर्जी शायद की है, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना गाइज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये चीज़ होनी है कि नहीं होनी। ये शायद का हाँ आप करना आपके हाथ में है, नहीं करेंगे तो ना हो जाएगा, करेंगे तो हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके लकी नंबर 8 आया है, और यहाँ का आपके लिए एक जनरल एडवाइस आई है, पावर। मैं अभी यही कह रही थी आपसे इतनी देर से 20 लोगों का एग्जाम्पल दे दे के कि आप अपनी बात पे कायम रहना सीखें, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बनाएं कि ये मेरी बात है, ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसके ऊपर फिक्स हूँ। मुझे हो सकता है मुझे एक्सप्लेन करना ना है, हो सकता है मुझ पर प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन है भाई, सबको अपने अपने ओपिनियन होता है। तो मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, ठीक है। 20 लोगों में अगर 19 लोगों ने वो चीज़ सही लगी, मुझे गलत लगी, तो मुझे लगी ना। आप लोगों का अपने ओपिनियन थे जो वो चीज़ सही लगी, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि वो चीज़ गलत थी। तो आप अपने ओपिनियन से क्यों बदल जाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि 19 लोगों ने उसे सही बोल दिया? नहीं, अपने अंदर जो है ना स्ट्रेंथ बनाना सीखिए, और अपने अंदर वो ईगो नहीं लाना। मैं ईगो नहीं लाना, ईगो अलग चीज़ होती है। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाए, वो पावर लाए, वो अथॉरिटी लाए कि आप अपने फैसले पे कायम रहे, जो आपको सही लगे आप उस पर ओपिनियन देने में हमेशा आगे रहें, ठीक है गाइस। ये आपके लिए एडवाइस है। तो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये फुल मून की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा होने वाला है। फुल मून बहुत अच्छे चेंजेस ला रहा है, काम कंप्लीट हो जाएंगे, चीज़ें कंप्लीशन में जा रही हैं, चीज़ें स्टेप ले रही हैं, ठीक है ना। क्लेम कीजिए इसे कमेंट सेक्शन में, अभी इस वक्त क्लेम कीजिए, यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और यूनिवर्स को ज़रा थैंक्स बोलना सीखिएगा। इस रीडिंग सब देखते हैं, लेकिन एडवाइस लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स को थैंक यू कोई नहीं बोलता। तो थोड़ा सा ना ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। अगर आपसे कोई पानी मांगे, ठीक है, और आपने पानी ला के दे, और लोग बस आपसे हाथ से पानी लेकर बस पी जाए और आपकी तरफ देखे भी ना, तो कितनी गलत बात है। आप भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हम इसको पानी पिलाएंगे, मतलब वो आपको कोई ग्रैटिट्यूड ही शो नहीं करा, ना आपको थैंक्स बोल रहा, ना वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, तो गलत बात है ना। आपको मतलब आप भी कहीं ना कहीं किसी को पानी पिलाते हुए भी वेट करते हैं कि ये इंसान मुझे दुआ देगा। किसी गरीब को पानी पिलाते, खाना खिलाते, तो आपके
अंदर वो चीज़ तो होती है ना कि ये इंसान मुझे दुआ देगा, कि मैं इसको खाना खिला रही हूँ, उसको पानी पिला रही हूँ, उसकी दुआएं मुझे मेरी ज़िंदगी में लग जाए, भगवान होती है ना अपने अंदर, हर इंसान के अंदर होती है। किसी को पानी पिला रहे हैं तब भी आपके मन में ये होता है कि ये मुझे एक संस्कारी इंसान समझेगा, इस तरीके से, ठीक है। आप कभी भी कुछ भी काम करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड की वजह से ही करते हैं, रीज़न आपके मन में हमेशा होते हैं। तो यूनिवर्स को भी थैंक्स बोलना सीखे, ठीक है। अगर आपसे कोई थैंक्स नहीं बोलेगा तो बुरा लगता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स को बोलिए कीजिए, कमेंट सेक्शन में बोला कीजिए थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रेटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।